सर्वेभ्यो नमो नमः। नीति शतकस्य अध्ययनम अद्य पद्धति भावार्थम मंगलाचरणम दिक्कालाध्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे। दिक्कालादि अनवच्छिन्न 10 दिशाओं तथा 3 कालों में समान रूप से विद्यमान अनंत चिन्मात्र मूर्तय अंत रहित ज्ञान स्वरूप वाले स्वानुभूत्येकमानाय केवल अपने अनुभव से जाने जा सकने योग्य शांताय तेजसे शांत स्वरूप और ज्योति स्वरूप। भर्तृहरि प्रस्तुत पद्य के माध्यम से मंगलाचरण करते हुए पर ब्रह्म परमात्मा की वंदना करते हैं और वह कहते हैं कि वह ब्रह्म कैसा है। वह ब्रह्म देश काल आदि से सदैव अपरिछिन्न है, अर्थात किसी पदार्थ की सीमा में उसको बांधा नहीं जा सकता। इसमें आत्मस्वरूप एवं तेज स्वरूप निराकार ब्रह्म की प्रार्थना की गई है। बोद्धारो मत्सर्गग्रस्ताः प्रभवः समयदूषिता अबोधोपहता चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। बोद्धारः विद्वान, मत्सर्गग्रस्ताः ईर्ष्या से युक्त, प्रभवः प्रभावशाली लोग, समय दूषिता अहंकार से ग्रस्त हैं, अन्य च अबोध उपहता अन्य लोग तो अज्ञान से ग्रस्त हैं। जीर्णम अंगे सुभाषितम सुभाषित अंगों में ही जीर्ण शीर्ण हो रहा है, जीर्ण शीर्ण है। अर्थात कहने का यहाँ पे अभिप्राय है कि बुद्धिमान लोग जो हैं वह राग द्वेष से ग्रस्त हैं और जो ऐश्वर्य संपन्न हैं वह अहंकार से ग्रस्त हैं, युक्त हैं। अन्य जो लोग शेष बचे वह तो अबोध हैं, अर्थात वो अज्ञानता से युक्त हैं। ऐसे में जो सुभाषित है, सुक्ति युक्त जो वचन है बहुमूल्य, वह जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े रहते हैं। जीर्णम अंगे सुभाषितम, अर्थात उनको कोई समझ नहीं पाता और वो मन ही मन में रह जाते हैं। अज्यः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। अज्यः सुखमाराध्यः, अबोध अर्थात अज्ञानी को सरलता से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ जो विद्वत जन हैं उन्हें तो और भी सरलता से समझाया जा सकता है। सुखतर माराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम, अल्प ज्ञान से जले हुए को अर्थात अल्प ज्ञान से ही घमंड करने वाले को न रंजेती नहीं प्रसन्न कर सकते, इन्हें नहीं समझा सकते। यहाँ पर कहने का अभिप्राय है कि अज्ञ को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वह सीखने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और उसे उस विषय में जानकारी नहीं है। इसलिए जो विद्वत जन हैं, ज्ञानी को और भी सरलता से समझाया जा सकता है, प्रसन्न किया जा सकता है, संतुष्ट कर सकते हैं। अल्प ज्ञान से जो स्वयं को ही श्रेष्ठ अर्थात ज्ञानी समझ बैठा है, उस व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं समझा सकते, संतुष्ट कर सकते। याम चिंतयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्नमिच्छति जनं सजनो अन्यसक्तः अस्मात् कृते तु परिशोष्यति काचिदन्या धीक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। प्रस्तुत पद्य में भर्तृहरि अपने जीवन की एक घटना की ओर संकेत करते हैं और वह कहते हैं कि
मैं जिसका सदैव चिंतन करता हूँ वह मुझसे विरक्त है, वह किसी अन्य के प्रति आसक्त है, और वह जिसका चिंतन करती है वह भी किसी अन्य के प्रति आसक्त है, वह उसके प्रति आसक्त नहीं है। और कोई अन्य जो है स्त्री वह मेरे लिए व्याकुल है, वह मेरा हित चाहती है। इस प्रकार इन सब का कारण भर्तृहरि विषय वासनाओं को और विषयाशक्ति को मानते हुए इन सब का जो कारक है काम अर्थात कामदेव उनको धिक्कार करते हैं, और साथ ही में वह स्वयं को धिक्कार करते हैं। वह जिसके प्रति आसक्त हैं उसको भी धिक्कार करते हैं, और वह जिसके प्रति आसक्त है किसी अन्य पुरुष के प्रति उसको भी धिक्कार है। इस प्रकार से वह सभी को और इन विषय वासनाओं को और इन सब का जो कारक है कामदेव उन सभी को धिक्कार करते हैं, अर्थात इन सबसे परे जाने की बात यहाँ वह कहते हैं। प्रसह्य मणिमुद्धरेन् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदुर्मिमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत्। प्रस्तुत पद्य में भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य मगरमच्छ के मुंह से दाढ़ों के बीच से मणि को बलपूर्वक निकाल सकता है, अर्थात उठी हुई तरंगों से विक्षुब्ध समुद्र को हाथों से पुष्प के समान धारण कर सकता है, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। यहाँ पर अतिशयोक्ति पूर्वक बातें कही गई हैं। लभेतसेक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् च सविशारमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन् चित्तमाराधयेत्। यत्नतः प्रयत्नपूर्वक पीड़यन् पीड़ित करता हुआ दबाता हुआ सिक्तासु रेत में से तैलम तेल को लभेत प्राप्त कर सकता है। पिपासार्दितः प्यास से पीड़ित मृग तृष्णिकासु मृग मरीचिकाओं में सलिलम जल को पीबेत पी सकता है। पर्यटन घूमता हुआ सविशारम अपि खरगोश के सिंह को भी आसादयेत प्राप्त कर सकता है। प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तमाराधयेत, परंतु दुराग्रही मूर्ख मनुष्य के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत पद्य का अभिप्राय इस प्रकार है। मनुष्य परिश्रम पूर्वक रेत को दबाता हुआ भी तेल प्राप्त कर सकता है। प्यास से व्याकुल होकर वह मृग मरीचिकाओं में भी जल को पी सकता है तथा कभी कभी घूमता हुआ खरगोश के सींग भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत पद्य में भर्तृहरि बताते हैं कि दुराग्रही व्यक्ति के मूर्ख व्यक्ति के मन को प्रसन्न करना अत्यंत जटिल है, यह असंभव कृत्य है। व्यालं बालमृणालटन्तुभिरसो रोधुं समुजृम्भते छेतुं वज्रमणिं शिरीषकुसुमा प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधैरीहते नेतुं वाञ्छति यः खलान् पथि सतां सूक्तः सुधास्यन्दिभिः।
तय सुधा संधिभिः व्यालम बलवान हाथी को बाल मृणाल तंतु भी कोमल कमल नाल के सूत्रों से असौ वह मनुष्य रोधुम रोकने के लिए समजृंभते उद्यम करता है। छेतुम काटने को वज्रमणि हीरे को शिरीष कुसुम प्रांतेन शिरीष कुसुम के अग्रभाग से सन्नह्यते तैयार होता है। माधुर्यम मीठा को यम मधुर बिंदुना मधु की बिंदु से रचयितुम संपादित करने के लिए क्षाराम बुधे खारे समुद्र के जल को ईहते चाहता है। नेतुम ले जाने के लिए वांछति चाहता है। यह जो खलान दुष्टों को पथि मार्ग पर सताम सज्जनों को सूक्त है सुंदर वचनों से सुधा संधि भी अमृत बरसाने वाले। प्रस्तुत पद्य का अभिप्राय इस प्रकार है। वह मनुष्य कोमल कमल नाल के सूत्रों से मदमस्त हाथी को रोकने के लिए तैयार होता है। शिरीष के पुष्प की पंखुड़ी के किनारे से अत्यंत कठोर मणि हीरे को छेदने के लिए प्रयत्न करता है। मधु के एक बूंद से खारे समुद्र के जल को में मिठास घोलना चाहता है। जो अमृत बरसाने वाले मधुर वचनों के द्वारा दुर्जन को सज्जनों के मार्ग पर ले जाना चाहता है, मानो वह इसी प्रकार कृत्य कर रहा है।